नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू बिग ब्रेकिंग न्यूज। आप देख रहे हैं दिन भर की जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर सरकार पूरी तैयारी में है और आज वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में भी पेश किया जाएगा। और इससे पहले बीजेपी व कांग्रेस दोनों दलों ने ही अपने सभी सांसदों को कल संसद में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोपहर 12 बजे के करीब वक्फ संशोधन बिल को लेकर लोकसभा के पटल में रखा जाएगा और विपक्ष ने इस बिल पर चर्चा के लिए 12 घंटों की समय की मांग की है। तो वही टीडीपी व जेडीयू ने इस बिल पर समर्थन दे दिया है। टीडीपी ने कुछ सुझाव सरकार के समक्ष रखे थे जिसे शामिल कर लिया गया है। तो वही इसे लेकर जेडीयू ने कहा कि संसद में वे अपना पक्ष सामने रखेंगे। हालांकि जेडीयू के सभी सुझावों को माने जा चुके हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी प्रतिक्रिया देखने को मिला। उन्होंने कहा कि हर अच्छे काम का विरोध होता है, ठीक ऐसा ही वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया जा रहा है। तो उधर संसदीय कार्य व अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने दावा किया कि विधेयक के पक्ष में सिर्फ एनडीए एकजुट नहीं है बल्कि विपक्षी इंडिया गठबंधन के भी कई सांसदों ने इसका समर्थन करते हुए जल्द बिल लाने की मांग की है। इस बीच उन्होंने आगे सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि वक्फ संशोधन बिल पर विपक्षी नेता मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस संशोधित विधेयक में गरीब, पिछड़े, मुसलमानों और महिलाओं के भले के लिए प्रावधान किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं कि मुसलमानों की मस्जिद, कब्रिस्तान और जमीन जायदाद छीन ली जाएगी। तो इधर आईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल की कड़ी आलोचना करते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया और आगे ओवैसी ने इस विधेयक को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26 और 29 का गंभीर उल्लंघन बताया और इसे वक्फ बर्बाद बिल की संज्ञा दी। और आगे उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह विधेयक न केवल अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों पर हमला है बल्कि संविधान की मूल भावना के खिलाफ भी है। तो उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी केंद्र सरकार व यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने साफ किया कि समाजवादी पार्टी वक्फ बोर्ड के खिलाफ है और इसका विरोध करते रहेगी। साथ ही उन्होंने जीएसटी और नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार को भी कटघरे में खड़े किया। तो वही दूसरी ओर अखिलेश यादव की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए योगी आदित्यनाथ ने बरेली कार्यक्रम में कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमें बेसहाय गाय दी, उन्होंने गायों को लावारिस छोड़ दिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया कहते हैं कि गाय के गोबर से बदबू आती है, यह उनकी सच्चाई है क्योंकि वे गायों को कसाईयों को सौंप देते थे। आगे उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग गायों का वध करते थे और उनके गौ तस्कर और कसाईयों से करीबी संबंध थे और जब हमने कसाईयों को जहन्नुम के रास्ते भेज दिया तो वे शिकायत करने लगे। तो उधर दिल्ली में बिजली कटौती के पाहों के बीच बिजली मंत्री आशीष सूद ने सोशल मीडिया पर फैल रहे खबरों को झूठा बताते हुए इसके खिलाफ सख्त रवैया अपनाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि फेक अकाउंट के माध्यम से दिल्ली में बिजली कटौती की अफवाह फैलाई जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि फेक अकाउंट के माध्यम से न केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं बल्कि राजनीतिक व सामाजिक अशांति पैदा कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने बड़ा दावा किया है कि मौजूदा विपक्षी नेता आतिशी व अरविंद केजरीवाल ने इस फर्जी ट्वीट को रिट्वीट किया है। खासकर मुंबई के अकाउंट से बिजली कटौती की झूठी खबरों को दोनों ने साझा किया। आगे उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि चाहे विपक्षी नेता हो या कोई और, इस प्रकार की अफवाह फैलाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो उधर भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है और इसी महीने में इसकी आसार जताई जा रही है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के नागपुर दौरे के बाद चुनावी प्रक्रिया तेज हो गई है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 मार्च को पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच मुलाकात हुई और अध्यक्ष के नाम को लेकर चर्चा भी की गई। इस बीच पीएम मोदी ने नागपुर से लौटने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की और वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह व संगठन महामंत्री बीएल संतोष से राज्यों के संगठनात्मक चुनाव पर चर्चा की। तो वही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत बाकी बचे अधिकांश राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष के नामों की घोषणा कर दी जाएगी, यानी 50% से अधिक राज्यों में चुनाव पूरा होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकेगा। तो उधर वीकेंड और ईद की छुट्टी के बाद आज दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई दोबारा से शुरू हुई और सीएम रेखा गुप्ता ने आज वायु प्रदूषण से संबंधित एक केक रिपोर्ट पेश कर दी गई और सदन में इसे लेकर खूब हंगामा देखने को मिला। इस बीच दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह दावा किया कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल डिप्रेशन में चल रहे हैं और उन्हें इससे बाहर लाने के लिए पंजाब के लोगों के करोड़ों रुपए फूके जा रहे हैं। उन्होंने अपनी बात को पुख्ता करने के लिए कहा कि मुझे केजरीवाल के जानने वाले ने ये बात बताई है। तो उधर राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सदस्य राघव चड्ढा ने देश में न्यायिक सुधार की मांग की और साथ ही न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाए जाने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया और कहा कि अदालत को न्याय का मंदिर माना जाता है और लोगों को भरोसा रहता है कि वहाँ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि समय समय पर न्यायपालिका ने अपने भरोसे को और मजबूत किया है, लेकिन हाल ही में कुछ घटनाओं के
चलते देश चिंतित है और जोर न्यायिक सुधार पर है। आगे उन्होंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि जिस प्रकार देश में चुनाव सुधार, पुलिस सुधार, शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हुए, वैसे न्यायिक सुधारों की भी जरूरत है, लेकिन सुधार ऐसा हो जो न्याय स्वतंत्रता को मजबूत करे और न्यायिक भ्रष्टाचार को दूर करे। वैसे खुद को दिन भर की खबरों से अपडेट रखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।